jungle. आदिवासी जन परिषद की पहल पर बुंडू के बारूहातू पंचायत स्थित बूचाडी टोला में ग्राम सभा की बैठक की गई। बैठक की मुख्य उद्देश्य खुटखटी जमीन के लूट के विषय पर समाधान हेतु रखी गई थी। इसी बात को लेकर बूचाडी निवासी नीलमणि देवी एवं बुंडू निवासी राखाल पाल के वंशजों के बीच जमीन विवाद पर चर्चा की गई, जिसमें प्रथम पक्ष नीलमणि देवी ने ग्राम सभा में बताया यह गांव खुटखटीदार गांव है। ऐसे में गांव में एक साधारण व्यक्ति का जमीन होना यह समझ से परे है। मैं आदिवासी होने के नाते पूरा झारखंड खुटखटीदारों की है। हालांकि नीलमणि देवी की ओर से किसी प्रकार की कोई कागजात पेश नहीं किया गया, जबकि दूसरी ओर राखाल पाल के वंशजों के द्वारा आरएस खतियान से लेकर सीएस खतियान तक दिखाई गई। वहीं राखाल पाल के वंशजों ने कहा कि यह जमीन 1906 में दाखिल खारिज किया गया था एवं यह जमीन गोलक बिहारी चेल से लिया गया था और इसका मालगुजारी पाने वाला गोलक बिहारी चेल ही रहा, जबकि सीएस खतियान में मौसूमात बेबी इरशाद दर्ज है। वहीं सीएनटी एक्ट 1908 में पारित किया गया है। ऐसी स्थिति पर जमीन में किसी भी प्रकार का सीएनटी एक्ट लागू नहीं होती है। साथ ही 1906 से इस जमीन पर हमारा कब्जा रहा है और वर्तमान में भी कब्जा है। इस बैठक में दोनों पक्षों की बात को सुनने के बाद जमीन की प्रकृति को समझने के लिए प्रशासन के द्वारा जांच कराने के बाद ही निर्णय सुनाने की बात कही गई। बैठक में भारी संख्या में ग्रामीण एवं आसपास के ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। कानून हैं, लेकिन गांव में जो है उसको कभी भी जो है जागरूक नहीं करते हैं। तो जागरूक कौन करेगा? हमको करना है, आपको करना है। इसे जागरूक करते हुए समाज को आगे बढ़ाना है। और दूसरी बात यह है, जब कोर्ट शुरुआत होगी तो मैं चाहता हूं कि एक यहाँ पर कुर्सी रखिएगा, एक यहाँ पर। अभी आपने डाकुआ का जो है सिस्टम में आप डेवलप नहीं किए हैं। ये पारंपरिक ग्राम प्रधान है। पारंपरिक मतलब व्यवस्था, मुंडा का बेटा मुंडा, मुंडा का बेटा बनेगा, महतो का बेटा महतो, महतो का बेटा बना। महतो मतलब आदिवासियों की परंपरा है। और पढ़ा समिति के कोई है तो उसके बेटा बनेगा, माझी परगणित में जाइएगा तो उसके बेटा बनेगा। ग्राम सभा की सहमति वो लेते हुए काम करेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाए, चाहे वो डीसी कोर्ट जाए, चाहे वो कमिश्नरी कोर्ट जाए। ये प्रावधान को होगा, लेकिन आपको जागरूक होना होगा। हम इसलिए कहना चाहते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर आदिवासी हैं, मुंडा हैं, मुंडा समाज को जान लीजिए। आपने जोत कोट के जो है जमीन को बनाया। हमारे पुरखा खुटखटी क्यों बना, कोटकर क्यों बना जी? हमारे पुरखादर पूरा जंगल थे, काट को जोत कोट के जब बनाया, बनाने के बाद संविधान के अंदर में आया, एक्ट के अंदर में आया। लेकिन आज जो देख रहे हैं हम लोग के जमीन की क्या स्थिति है। अब रांची में मुंडा खतियान है। देखिए एल्बर्ट का चौक में जाइएगा, आप भुला जाइएगा, खतियान किसका है? मुंडाओं का है। तो कहने का मतलब है, इतनी बड़ा कानून देने के बावजूद भी यदि आप अच्छे व्यक्ति के सामने यदि आप जागरूकता नहीं करिएगा, कानून तो दे देगा, लोग एक्सरसाइज नहीं करिएगा तो कानून धरा का धरा रह जाएगा और आपको जो है हमेशा पुरखा दर पुरखा शोषण और दमन हो रहा है, वैसा होगा। भाषण देने का समय नहीं, ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब आए हैं कि आप ऐसी जागरूकता गांव गांव में करिए। लड़ाई होगी, देखा जाएगा। जमीन की लड़ाई होती है जब ग्राम सभा में होगा, जो नियम कानून से बात होगा वो करेंगे, अपने से थोड़े होगा। ये जो संविधान है आदिवासियों का, सीएनटी एक्ट, धाराओं पर काम होगा। जमीन के मसले पर है तो हार गए तो अपर कोर्ट जाइएगा, जीत गए तो बल्ले बल्ले। तो कहने का मतलब कोर्ट सौहार्दपूर्ण तरीके से होना चाहिए, दोनों की बात सुननी चाहिए, दोनों की बात को लेकर के आने वाला समय में जो भी उचित निर्णय होगा वो निर्णय दी जाएगी। और इसलिए ग्राम प्रधान जी कहाँ पर हैं? इधर हैं। यदि पावर पूरी से दिया रहता तो हर मसले पर जो है, बालू का घाट हो चाहे सोना का खदान हो, रोकने का प्रोविजन है, सब है। इसके लिए आधार पर काम किया जा सकता है। और इसलिए पिछले बार क्या हुआ था साथियों,
क्या कि कुछ लोग नए लोग हैं और ग्राम सभा के भी लोग हैं। थोड़ा बाजा कम करिए दादा, यहाँ स्विच ऑफ रखिए। शांति बड़ा करना तो भूल नहीं हो। पूरा सुनेगा, बोलिए जोर जोर। जोर से बोलना है। हमें हुनरी काटे में उन्हें का निहार 140 खाता में उन्हें एकदम अपना मन माने कि खाता के जड़ुआ है। हाथ हटाइए आगे। कितने जमीन है? 13 एकड़ 79 डिसमिल। कटी एरिया है क्या का निहार बेस्ट है के। नाम बताइए आपका? नीलमणि देवी। पति का नाम? गोपाल मुंडा। मौजा? भूसाडी। गलत तरीके से चढ़ाए आप बोल रहे हैं? हाँ। मतलब किस में चढ़ाया है? खतियान में, बंजीटो में? एक काम, हाथ में आगे आप कौन कर रहे हैं भाई? आपको थोड़ा सा भी समझ नहीं है? यहाँ कैमरा लाइव चल रहा है, आप आगे ऊपर नीचे कीजिए ना भाई। आप थोड़ा सा, आपको खुद भी समझ होना चाहिए। इरिटेट कर देते हैं बार बार। ये भी तो कर रहे हैं सामने आके, तो ऊपर कर रहे हैं ना। आगे पीछे देखिएगा ना, आगे कर लिए थोड़ा सा कट जाएगा ना पीछे। गलत तरीके से चढ़ाया। कभी आवेदन दिए कहीं आप लोग लड़ाई के लिए? ग्राम सभा हो रहा है, इससे कहीं आप लोग केस फौजदारी किए? केस फौजदारी नहीं किए। पहला मतलब ग्राम सभा से ही शुरुआत कर। कहीं केस हुआ? टाइटल उटल? ठीक है, पेपर को नोट कर लिया गया है। यहाँ पर सीएस खाता का बोलते हैं, आरएस खाता हम लोग जांच भी कर लिए। तो आपको यदि और कोई छूट उठ रहा है तो याद करके बोलिए। कुछ और कहना है? समझ दिया जा रहा है। और 32 खतिया, ये 32 खेत में ही उन लोग कब्जा कर लिया है। उन लोग भी 32 खेवट? हाँ, 32 खेत वाला खतिया। और ये वाला उदगा पहान हम लोग का मुंडरी फुटकाटी का है। और ये वाला ये उदगा पहान ये 46 खता, ये वाला बयानी है। उन लोग कार्य करता है, अभी तक करता है। उनका जिंदा ने दिया था कि कैसे कर दिया उन लोग, लेकिन अभी तक नहीं छोड़े। ये बयानी वाला तो छोड़ना चाहिए। नहीं कितना खाता है ये जो बोल रहे हैं? ये तो 46 और मौखिक तरफ पर कितना जान रहे हैं? और मुंह से? और तो यहाँ 32 लाख खेत में तो यहाँ तो जमीन 7 एकड़ कितना जमीन है। वही बता। वो खेत गिले नहीं आराम से। हरिलाल पाल कौन बना? उन लोग का मतलब उन लोग को पूछिए। नंबर 32। हाँ, क्रोस होगा अभी, क्रोस उन लोग का पिता का नाम बिहारी पाल। हीरालाल पाल है ना? रखल पाल ओल्द बिहारी पाल भी उन लोग का पिता का नाम है। और यहाँ रखल पाल और ओल्द बिहारी पाल भी उन लोग का पिता का नाम है। हरिलाल पाल। हरिलाल पाल, हाँ, हरिलाल पाल। हाँ, रखल पाल का पिताजी दो पिताजी 2 ठो है पिता। उन लोग को पूछिए। ना पूछेंगे, आ रहेगा मैं तो आप अपना काम। रखल पाल वल बिहारी पाल। क्या बोले? जोर से बोलिए, हम लोग बस सुनाइए। पाल अच्छा नाम हुआ। ऐसे तो सब मेथा पाल के नाम से जाने जाते हैं, उर्फ मेथा पाल।
उर्फ मेघापाल। मेथा मेथा मे थोड़ा कर था मेथा पाल। अच्छा नाम हुआ प्रदीप कुमार पाल। आपका खाता क्या है? पहले हम कुछ एक लाइन बोल लें, आपको अनुमति हो तो एक लाइन। नहीं एक मिनट, आप पहले जो सवाल जवाब कर रहे हैं उसके बाद बोलिएगा, कोई दिक्कत है? पहले बोल लीजिए। ठीक 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 सवाल जवाब नहीं कर, ठीक ठीक है क्या जी? ठीक है ठीक है सवाल जवाब से कर लेते हैं, उसके बाद अपना टिप्पणी ठीक रखिए ठीक कितना रखना है, ठीक 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 है ना? 140 140। ठीक। प्लॉट नंबर लिखिए 1785 से शुरू कीजिए। 1785 86 87 88 सब छोड़ दीजिए, निकल नहीं क्या रहे प्लॉट नंबर। 1786 85 86 87 88 89। 1789। 88। कुल रकबा 13 एकड़ 89 डिसमिल। 89 ना? 79 13 एकड़ 89। अगला बार इसी का बातचीत हुआ। एक मिनट ऐसे पूछा जा रहा है, बात करो एकदम। कुटकटी उसका भी जमीन हक है, अपना जो निकाला देखा तो बोलेगा। अच्छा आप कहिए तब हुआ? कैसे आप? हाँ ठीक है। पहला मीटिंग हुआ 3 जुलाई को, ठीक है, आप आए थे। डॉक्यूमेंट्स मांगा गया, हम लोग सब तरफ से सारा डॉक्यूमेंट्स आपको दिया गया। एक नंबर उनको मांगा गया तो बोला खोजो तो निकलाए दे हो, निकलाया गया। अब बोले 25 तारीख को, जो आज का डेट है, ठीक है। आज जो निकाला है वो देखेंगे कौन सा प्लॉट का दावेदारी कर रहा है, क्योंकि यहाँ लड़ाई अगला वर्ष 140 खाता का है। पहले 140 खाता। एक मिनट कोई नहीं, चुप रहिए ना बाबा। हमको बुलाएगा मोगम्बा बाबा का वहाँ चमरा डरा नाम से है, उसी का लड़ाई है 13 एकड़ 89 डिसमिल का। उसी पे आज डेट दिया गया था कि 25 तारीख को अगला मीटिंग, वो कागज दिखाएंगे। वो बैठक पूरा नहीं हुआ था, हाँ इसीलिए आज शुरू किया जाना ना। ठीक है, तो हाँ, आज बोलिए। कागज दिखाने का ही बात था, इसीलिए मीटिंग बुलाया गया कि वही कागज को आज पेश अरे करें। बाबा कोई ये दादा का खतियानी जमीन है और इसमें हमारा वंशावली हिस्सादारी है, कम से कम 40 आदमी, पूरा 100 का परिवार है। अभी 25 आदमी आए हैं। 25 आदमी व्यवसाय में है, बिजनेस में है, नौकरीदार है, नहीं आए हैं। कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर परिवार से भी है, सारा बड़का परिवार है। आपका खतियानी जमीन है ना? एकदम खतियानी जमीन है। रखाल चंद्रपाल एक नंबर हुआ। ऑनलाइन अप टू डेट है, लिखा जाए। हाँ ठीक ठीक। ठीक है, जो बोलेंगे लिखिएगा, मतलब आप दाखिल खारिज भी कर लिए? सब कुछ है ऑनलाइन चढ़ा हुआ है। रसीद अंचल से कटता है, कंटिन्यूअस खतियान। कंटिन्यूस खतियान। हाँ रसीद अंचल से कटता है। गांव से खेमट से इसका दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता ही नहीं है, जिसका अंचल से कटता है। इसको नोट किया जाए, उसका लिखे तो हम लोग का भी सब लिखिए। अभी पॉइंट बाकी है अभी। अरे आप बोलते जाइए ना दादा। ना ना दादा आपसे अच्छा, ठीक है। आप बोलते जाइए। रजिस्टर 2 में है। रजिस्टर 2 में दर्ज है, ऑनलाइन भी अप टू डेट है। रसीद अंचल से कटता है। खेमट गोलक बिहारी चेल का है। आराम से हाँ आराम से ही बोल रहे हैं। अब आइए पॉइंट में। आप रहे थे ना? हाँ रहिए थे, गोलक बिहारी चेल का वोट। अब आते हैं पॉइंट। नहीं नहीं, आपको जो सवाल किया जाए दीजिए और अपने से भी जवाब दीजिए। हाँ नहीं तो जब तो कुछ हमारा पॉइंट उसको लिखिएगा तब ना उत्तेजित मिलान होगा ना। उत्तेजित नहीं होना है। नहीं उत्तेजित नहीं होना, धीरे धीरे बोल। हमारा आवाज तो शायद क्या करें, दबाने की कोशिश कर रहे। चलिए आराम से बोलिए। आराम से, जैसे ट्रेन छूट रहा है जैसा मत कीजिए। ना ना धीरे धीरे कहो ना। ठीक है मैंने बोले मतलब नहीं ठीक वो लिखा रहा है ना दादा। ठीक है। नहीं पापा उधर भी बैठा उन लोगों को सुनना। अच्छा छोड़िए उसको, मैटर मनाए। अब हमारा कहना है जमीन के माने आदिवासी के मैटर में देखा रसीद तो जाएगा। दिए थे, रसीद है और आपको और भी दोबारा सारा चीज देखेंगे। हमारा ये है, वकील साहब है। अब बोले थे वकील लाइएगा, इसीलिए अगला बार बोले थे, अब बोल नहीं पा रहे तो वकील नहीं, लाइएगा। देखिए हमारा भाई का 1906 का रजिस्ट्री पट्टा है, नोट कीजिए, उसमें दिखाएंगे आपको। 1906 पूरा देश में लागू हुआ। CNT एक्ट 1908 का, 8 में 2 साल उससे पहले का। रजिस्ट्री पट्टा है। हाँ रजिस्ट्री पट्टा है। रजिस्ट्री मतलब खरीद बिक्री करता हुआ वाला ना? हाँ रजिस्ट्री पट्टा पट्टा लाए हैं? 1906 का सारा चीज देके बैठा हुआ था। फिर आपको बोले काट ना नहीं, ठीक ठीक ठीक। सारा डॉक्यूमेंट। हाँ क्या है?
अब पूछिए ये क्या पूछेंगे, आप तो जो बोल रहे हैं तो कहाँ अभी खत्म कहाँ हुआ अभी? आप अपना पॉइंट रखिए। कब कराए, कौन से इस्यू में? मैं तो याद है 1906 उतना याद नहीं, सब कागज में यहाँ पर है। पट्टा आप बता रहे हैं तो 1906 के बाद आपका रसीद कब कटा है वो पूछ रहा है। है बताएंगे वहाँ लिखित में है। फिर आप लोग मेरे दादा का जमीन है, दादा से मेरा वो पिताजी तो है, बोला मेरा खुद पिताजी- करी जमीन है, आप बोले रजिस्ट्री डीड में लिए हैं, यही ना हाँ, बोले? रजिस्ट्री में है, मतलब जो भी रजिस्ट्री है। पट्टा से लिए। एक मिनट, आप किससे लिए? गोलक बिहारी चल से लिए हैं। गोलक बिहारी जेल से। हाँ। ठीक है, एक खाली बच रहा है, अगर रसीद कब से करवाई इसको नोट करा, बस बस है ना? बता देंगे। और आगे बोलिए। और आगे यही कहना है कि झारखंड सरकार मांग रहा है 1932 का खतियान, हम लोग 1906 का है, बहुत आगे। अभी जैसे बात उठ रहा है 1932 खतियान चाहिए, 32 खतियान चाहिए, 1906 का यही कहना है मेरा। अब आगे जैसा सवाल कीजिएगा हम बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? सारा डॉक्यूमेंट 1906 में आप लोग खतियानदारी हैं, रजिस्ट्री पट्टा करवाए हैं तो खतियानदारी हुए ना जी, कब हुए ना? दिखाइए। है ना? और आपका तब तो मतलब आप एक 1900 मिनट, एक नोट करवाइए इसको। 1908 में खतियानदारी बता रहे हैं ना? 1908 1908 में खतियानदारी नहीं बोल रहे हैं, 1906 में खतियानदारी बने हुए हैं तो रहीमन, बीबी रहीमन, केवट नंबर 16 था CS में 1906 में। 6 नहीं है 8 है। 6 है भाई, यहाँ देखिएगा ना, अच्छा ठीक है चलिए। 1906 में ही CS बना था। बकास मालिक, मौजा बुचाडी, थाना नंबर 48, केवट नंबर 16 तो लिखा गया। और मौसमा नाम लगन पड़ने लगे 1906 में इसका CS था। इसी से ये खरीदा। जो मुस्लिम थे हाँ, उनसे खरीदा है ना? 7 ईस्वी को आते होगा, हिंदी है। 27/1/1907 ईस्वी को, 27/1 हाँ 1907 ईस्वी को 50 रुपया सलामी देकर ये जमीन 13 एकड़ 89 बिकी, 79। 79 ना? 13 एकड़ 79 जमीन। सलामी किसको दिया, राजा को? ऐसे जमींदार को, मतलब बकास जमीन मौसमात। बिहाई लालपाल। हाँ भाई, इसको दिया, इसे न लिए आप। नाम क्या है? मौसमात बीबी बीबी रहमान। बीबी जब 1928 सर्वे आया उसमें इसका सेटलमेंट हो गया। खाता नंबर 140 मौजा बुचाडी, खाता नंबर 140, थाना नंबर 28, सेटलमेंट मतलब कैसा? हाँ केवट नंबर 21/2, गोलोक बिहारी चेल इसका जमींदार हुआ। ये नोटिस दिया है परसों दिन आज के मीटिंग में जाके ऐसे करके दे दिया है। इगला को लानबे, सुन क्या बातें कर रहे हैं? देख के चला गया, बिजनेसमैन है हम लोग। इगला को लानबे तो उतना देर कटी व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए आज बैठक हुई। एक पार्टी हमारे मुंडा समाज के थे, एक पार्टी रखाल पाल थे। वो दोनों का दस्तावेज देखी गई। दस्तावेज देखने के बाद उस पक्ष से एक हमारे आदरणीय विद्वान वकील भी थे, हमारे लोग भी थे। ये बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोगों का विचार मंथन हुआ। जमीन की कागजात देखी गई, खेवट का व्याख्या किया गया, खतियान का व्याख्या किया गया। दोनों पक्ष में बहुत अच्छा ये हुआ और हम लोगों ने इस पर निर्णय पर आए हैं कि इसकी जांच का विषय है। बहुत सारे मामले दोनों तरफ से आया, तो जांच के लिए हम लोग ग्राम सभा के तहत हम लोग CO को लिखेंगे, DC को लिखेंगे और लिखने के बाद अगली जो लिखित मांगा गया है, अगली बैठक जैसे होगा वैसे ही निर्णय होगा। तो जो CNTA की धाराओं के अनुसार निर्णय दिया जाएगा। दोनों पक्षों से आप लोगों ने कागजात देखा, क्या कुछ त्रुटियां पाई गई हैं? नहीं, त्रुटियां तो अभी देखिए कहा नहीं जा सकता है। अब बोलेंगे इनकी त्रुटि है, हमको त्रुटि है, सब हम लोग जो है ये उसको समर्थन कर लिए हैं। और क्योंकि ओपन बोलना किसकी वो गलत कहना सही नहीं होगा मीडिया में, क्योंकि आदिवासी मूलवासी समाज एक साथ रहते आए हैं। लेकिन आने वाला जो निर्णायक मंडल होगा,
जो हमारे 5 सदस्यीय या 11 सदस्यीय टीम बनाएंगे हमारे ग्राम प्रधान, उस समय ये निर्णय की बारे में बात करेंगे। अभी जांच का विषय है और इसमें निर्णय लिया गया है कि जांच डीसी से किया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि जब तक जो है इसका निर्णय नहीं होता है वहाँ पर काम बंद हो। ये 4-5 बिंदु पर बातें आई है, इसी पर सहमति बनी। कितनी जमीन पर विवाद का विषय है और कहाँ का ये मामला है? 13 एकड़ समथिंग है और ये बारूहातू पंचायत और मौजा बुचाडी अंचल बुंडू के अंतर्गत है। और अभी तो कहा जा रहा है खुटखटी व्यवस्था है, ये कह रहा है कि नहीं रहती है। तो ये जमीन को मसले को लेकर के हम लोग लिखेंगे, लिखने के बाद भी निर्णय आएंगे। यहाँ पर वकील लोग भी रहेंगे सब, और स्वास्थ्यपूर्ण तरीके से इसका निर्णय दिया जाएगा। कितने सदस्य टीम आए हैं आप लोग? हम लोग तो 5 सदस्यीय टीम आए हैं और हम लोग हमेशा जाते रहते हैं, क्योंकि सरकार तो बना ही पैसा कानून, लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं दे रही है। सरकार चाहती है कि यहाँ के लोग जो है सक्षम न हो, विद्वान न हो। तो हम लोग गांव-गांव जाकर के आदिवासियों के जहाँ पर जमीन की समस्या होता है या अन्य समस्या होता है, समाधान करने के लिए हम लोग सहयोग करने का काम करते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में बार बार देखा जाता है कि आदिवासी जन परिषद के लोग पहुंचते हैं, क्या भूमिका रहती है आपकी? हमारा भूमिका रहता है रास्ता दिखाना, रास्ता पे चलना है और नियम कानून के तहत चलना है। इसीलिए हम लोग का जहाँ तक सहयोग है, सहयोग करते रहते हैं। दावेदार देखने को मिला आज जो ग्राम सभा यहाँ के जमीन जो हम लोग का कहने का मतलब नाजायज तरीका से हस्तांतरण का हो रहा है, इसके अनुपात में हम लोग जानने के लिए या उसको बचाने के लिए प्रयास में आज ग्राम सभा का बैठक रखे हैं। कौन नाजायज किया? बीच विवाद था ये लीलमणि मुंडा और मेथापा के बीच में बरवतु बुंडू का रहने है। तो आपने नोटिस किया था दोनों पक्षों को? हाँ, दोनों पक्ष को नोटिस किया। कितना खाता संख्या? तो खाता संख्या आपका 140 है। किनका? ओ मैंने एक ही खाता का। हाँ हाँ, एक ही खाता है। 140 है। प्लाट नंबर 1785 86 87 88। ये प्रथम पक्ष कौन है? प्रथम पक्ष नीलमणि। क्या दावा है उनका? उनका कहने का मतलब यही दावा है कि हम यहाँ का जमींदार है और इन लोग कैसे इन लोग यहाँ, उसका कहना मेन मकसद ये है कि यहाँ CNT एक्ट लागू हुआ है और आदिवासी और आदिवासी से लेन देन नहीं होना चाहिए, ये तो प्रतिबंध है। लेकिन इन लोग ये कैसे? खतियान में रहमान बीबी का नाम आ रहा है, हम लोगों ने देखा। तो ये रहमान बीबी का कोई रिश्तेदार है या किस तरह से ये दावा कर रहे हैं उस पर? तो कहने का मतलब यही है कि वो रहमान बीबी रांची का है, तो रांची का है, यहाँ कैसे वो मतलब फेरदार बन गया और यहाँ उसका कैसे बकास्तो खाता हो गया? बकास्तो खाता तो यहाँ का जो निवासी रहेगा बकास्तो, उसका जो जमींदार रहता है उसी का होना चाहिए। हम लोग का कहने का मतलब रहमान बीबी जो नाम आ रहा है खतियान में, वही जालसाजी लग रहा है आपको? हाँ, मेरा कहने का मतलब तो ही जालसाजी है। नहीं तो कैसे यहाँ का जमींदार वो बन सकते? ठीक, वो तो मेरा कहने का मतलब वो कोई ही नहीं है, सम्मान नहीं है। और देखने से भी यहाँ भी आप देखिएगा तो यहाँ का निवासी है ही नहीं है। आप जैसे विलेज नोट में भी देख सकते हैं, यहाँ मुंडा ही मुंडा है। और इन लोग का कहना है कि जैसे हम लोग यहाँ हम लोग का घर भी था, ये भी फॉल्स है। ये कोई जैसे विलेज नोट में कोई ही नहीं है, जिक्र नहीं है, बस यहाँ मुंडा ही मुंडा है। ठीक है। और आप 13 एकड़ की ज़मीन पर दावा कर रहे हैं, जो कि पाल घर वाले जो है जो ज़मीन है उस पर कैसे आप दावा कर रहे हैं? क्या किन बिना पर आप दावा कर रहे हैं? हम लोग दवा करने करेंगे। अच्छा, मुंडारी खुटकटी है के छिलके से दवा कर ले दवा ये बंगाली बनिया को भेस्टेड की जना को ना रे। अच्छा, बंदर संदर को माले एक बार एकदम आको मनमानी किया थे, कागज पत्र को बाहर किया थे। कब से उन लोग के कब्जे में है ये ज़मीन? ये कब्जे बहुत याद है कि कौन चिमना दिन तो कुकिरिंग तो चिमना दिन डाले के लगे थी तो ना को ये तोरे के कोबेले कब्जा है। आप लोग कभी कब्जा? जोर पेच की बंदर को लेता अरिनेट ना तेरे का कोड़ा है। अले ये अन सीओ के रसीद ले कटार के जी है ये हो जे
अले मुंडरी फुट काट रे ओकर चिल के ते आधा वेस्टेड जाना मोयन खेत पूर्ति वेस्टेड जाना और बाद बाकी को का वेस्टेड अकन आया काजी तो मनाती हैं क्या नाम है? नीलमणि देवी। ये रहीमन बीवी का जो नाम आ रहा है उसके नाम से खतियान दिखाई दे रहा है, वो आपके कोई लगते हैं क्या? अया आजा दादा को लीज ते को माली है आया लीज खत्म हो रहा है इसी तरह की एकदम ये व्यापार के ठीक। ये फुटकट्टी जमीन की बात है। देखिए मैम, सर हम बोल रहे हैं कि जो ज़मीन है हम लोग का मतलब एक पीढ़ी का ज़मीन नहीं है, हम लोग बहुत पहले लिए थे। जब CNT एक्ट 1908 ईस्वी में लागू हुआ था उससे पहले का हम लोग का ज़मीन है। और इन लोग अभी जो कर रहा है, पहले एक मीटिंग आए थे, सर आए थे, अध्यक्ष हमारे माननीय प्रेम शाही मुंडा जी आए हुए थे। अगले बार भी हम लोग का मीटिंग था, उस मीटिंग में हम लोग को बोला गया था कि हम लोग का जितना भी हम लोग का सारा डॉक्यूमेंट्स है, हम लोग सारा डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे इनको। तो उनको बोला गया था, सेकंड पार्टी को, हम लोग का जो विपक्ष पार्टी है, उनको बोला गया था कि नेक्स्ट जब आप लोग का मीटिंग बैठेगा, ग्राम सभा बैठेगा, उस टाइम आप लोग डॉक्यूमेंट्स लेके आइएगा। फिर आज वही देखा जा रहा है कि जो हम लोग का विपक्ष पार्टी है वही बस हथियार लेके आ रही है और बार बार दावा कर रही है बस फुटकट्टी जमीन है। उनका कोई कागज नहीं है, हम लोग का सारा कागज उनके पास जमा कर दिए हैं। आगे अब ये लोग जो निर्णय ले रहे हैं फिर अब क्या ही बोलेंगे, ग्राम सभा का निर्णय है। ग्राम सभा से निर्णय है कि जो जमीन है जहाँ विवाद है अभी किसी को वहाँ नहीं जाना है, दोनों ही बच्चों के तो सहमत है। लेकिन हमको यहाँ कहीं ना कहीं त्रुटि लगता है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी आज से नहीं, सुनिए, आपका कोई भी 1900 सेशन से कोई उस जमीन पे कुछ भी कर रहा है और आप उसको अचानक हटा दीजिएगा और बिना डॉक्यूमेंट्स के, ये बहुत बड़ा गलत निर्णय है मेरे हिसाब से। क्योंकि हमको यहाँ नहीं लगता है कि ये सही तरीके से निर्णय लिया गया। मान लीजिए हम लोग किसी जमीन में 100 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग का भी तो पेट है, हम लोग भी तो कुछ करके उसमें खा रहे हैं। मान लीजिए उसमें आप जमीन को रोक दीजिएगा, और हम नहीं बोल रहे हैं आप रोकिए, लेकिन कागज देख के रोकिए। आप किस बेस से, बस खतियानी बेस से रोक रहे हैं, ये गलत बात है। आप खतियान देख के बस बोल रहे हैं कि इसमें चेक होगा, आप लोग कोई नहीं जाइएगा, ये गलत बात है। हम लोग मान रहे हैं अगर आपका कागज सही मिलता है तो हम लोग जमीन देने के लिए भी तैयार है, वो हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपका कागज क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। और आगे तो बहुत सारे आए कब्जा बोल तो रहे हैं, 1906 से हम लोग का है। अब सोचिए 1900 खत्म होके 2026 चल रहा है, मतलब 100 साल पुराना जमीन है। कभी नहीं, कभी भी विवाद नहीं हुआ, सारा कुछ हम लोग का डॉक्यूमेंट है, तो विवादित कहाँ से होगा। अब जब जमीन बेचने का बारी आ रहा है, देखिए हम लोग सब इधर उधर रहते हैं, हम लोग कोई गांव में रहते नहीं है, और एक उन लोग का बोला जा रहा है कि इस जमीन में आप लोग खरीदे कहाँ से। तो हम एक चीज उन लोग से सवाल करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई जमशेदपुर का आदमी है, वो क्या बुंडू में जमीन नहीं खरीद सकता है? बताइए, वो तो खरीद सकता है। हम रांची के इंसान हुए तो क्या हम जमशेदपुर में जमीन नहीं खरीदेंगे का? हम कहीं भी खरीद सकते हैं, वो तो, और बिना डॉक्यूमेंट्स के तो हम नहीं खरीद रहे हैं भाई। मेरा पट्टा है, मेरा रसीद है, अभी जो फिलहाल जो करंट रसीद 2026 से कट रहा है, तो क्या मेरा गलत है? जो रजिस्ट्री पट्टा है मेरा, तो क्या जिस टाइम मेरा रजिस्ट्री हुआ था उस टाइम क्या गलत, मतलब जो जज था, जो रजिस्ट्री हम लोग का किया था, वो क्या गलत था? वो मतलब अनपढ़ जज था। अगर ग्राम सभा का जो निर्णय लिया गया है उसको अगर देखा जाए, दोनों पक्ष को बताया गया है, और आप अभी जो बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से आप आगे क्या करना चाह रहे हैं? अभी आगे हम लोग यही बोलेंगे माननीय अध्यक्ष जी से कि इन लोग के पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो हम लोग को जल्दी कीजिए काम, ताकि हम लोग को डेली टाइम दे के नहीं खींचिए, क्योंकि हम लोग का भी काम है। देखिए ऐसा नहीं कि हम लोग बेरोजगार हैं, सबका काम, जैसे 40 आदमी यहाँ रहते हैं, सोचिए 40 आदमी का काम डेली अगर जाएगा, आप 15 दिन डेट देते रहिएगा और बस वही खतियान ला के दिखाइएगा कि मेरा खतियान है, तो ऐसे में कैसे चलेगा? सुमित कृष्ण दत्ता। जैसे कि बताया जा रहा है कि ये जमीन CNT एक्ट के अंदर आती है, खुदकटी जमीन इसको बताया जा रहा है। खुदकटी जमीन का कहीं भी ट्रांसफर नहीं होता, इसको खरीद बिक्री नहीं किया जाता है। CNT एक्ट 1908 ईस्वी में लागू हुआ था, और हम उससे पहले हम लोग को 1906 में खरीदा गया जमीन है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये CNT एक्ट में जाता है? बताइए। और हम तो वही बोले कि अभी भी मेरा 2026 का करंट रसीद हम दे रहे हैं अभी भी, तो मतलब उतना दिन से मेरा 100 साल से अगर रसीद काट रहा है तो वो सारा रसीद गलत है, मतलब जज गलत है, रजिस्ट्री गलत है, पट्टा गलत है, मतलब यहाँ कोई, मतलब जज भी गलत है, पट्टा भी गलत है, इंसान सब जो गलत चल दिया, जो रखल पल दिया, उन लोग भी नहीं है, उन लोग भी गलत है, मतलब।